एक ऐसा पॉइजन, एक ऐसा जहर जो आपकी जान को 1 सेकंड में ले सकता है, और वो जहर मैं बताने जा रहा हूँ कौन सा है। नाजरीन किराम, कल आपने एक मामला देखा जो दिल्ली के अंदर पेश आया। एक सजदे में एक शख्स को लात मारी गई। जिस शख्स ने ये लात मारी उसके जहन में वो जहर था, जिस जहर ने 1 सेकंड में जो है वो दोनों जो समुदाय हैं इनके बीच में एक आग लगाने वाला काम कर दिया। जिस तरीके से आग लगती है, और इस आग पे अगर आप पेट्रोल की 2 बूंद भी डाल दें तो ये आग बिल्कुल आपको राख कर देगी। वही कल तस्वीरें नज़र आई। सजदा करते समय एक शख्स को लात मारी गई, उसके बाद थप्पड़ मारा गया, उसके बाद जो है वो वहाँ पे उन लोगों के साथ बदतमीज़ी की गई। क्या आप ये मानते हैं कि जब मस्जिद के अंदर क्राउड ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हजूम इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद नमाज अदा करने के लिए लोग बाहर निकलते हैं? ये बात आप भी मानते हैं। मंदिर के पास भी जब हजूम इकट्ठा हो जाता है, क्राउड ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं। गुरुद्वारे के पास भी जब हजूम इकट्ठा हो जाता है तो कुछ लोग जो है वो गुरुद्वारे के बाहर भी आपको नज़र आते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि सड़कों के ऊपर कई सारे अलग अलग लंगर लगे होते हैं, उन लंगर के तहत जो है वो आम शहरियों में खाना तकसीम किया जाता है? कई बार अगर लंगर लगाने की नहीं इजाज़त दी जाएगी तो लंगर वालों को वहाँ से हटा दिया जाता है, ना कि उनका इस्तकबाल थप्पड़ या लात से किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब एक मस्जिद के अंदर क्राउड ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्राउड छलक कर बाहर आएगा, और वो फिर इसी तरीके से आपको रोडों पे या फिर मस्जिद के अगल बगल नज़र आएगा। जुम्मा की नमाज अदा करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, और हर मुसलमान जो वो जुम्मा की नमाज को बाकायदा बड़े इत्मीनान से अदा करता है। 21 लाख से ज़्यादा रहने वाला दिल्ली के अंदर मुसलमान जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए कहाँ जाएगा? और अगरचे जगह कम पड़ जाएगी तो शायद उन्हें इसी तरीके से बाहर रोडों पर भी नमाज अदा करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। इस्लाम में जुम्मा का दिन बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन एक शख्स ने आकर लात मार दी। लात मारना सवाल नहीं है, सवाल तो ये है कि इस शख्स के जहन में ये जहर कहाँ से आया है। ये जहर सिर्फ इसी शख्स के जहन में नहीं, बल्कि ये जहर एक डॉक्टर के जहन में भी है, ये जहर एक जर्नलिस्ट के जहन में भी है, ये जहर एक पुलिस वाले के जहन में भी है, और यही जहर जो है वो एक वकील के जहन में भी है। शाम को घर में खाना परोसा जाता है, एक ऐसा खाना जिसको खाने के बाद आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, और वैसे ही एक जहर वाला खाना परोसा जाता है जिसको खाने के बाद शायद आपके जहन में वो जहर पैदा हो जाता है। राजनीति वही खाना अब घर घर में परोस रही है, जिसकी वजह से हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों धर्मों के लोगों के जहनों में जहर डाला जा रहा है, और इस जहर से उभरती हुई पीढ़ी के नौजवानों को बहुत नुकसान होगा। कई सारे लोग ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि आखिरकार इस शख्स ने क्यों लात मारी। कई सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब, अगर आप सड़क पर नमाज अदा करोगे लात तो पड़नी ही है। मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है कि अगर आप किसी भी जगह पे इबादत कर रहे हैं, चाहे मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है या चर्च है, उसके बाहर और अंदर हजूम ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, और आपके साथ कोई इस तरीके का रवैया अख्तियार कर ले बाहर, तो आप कैसा महसूस करेंगे? और अगर आपकी वहाँ पे मिनॉरिटी है और मेजॉरिटी दूसरे लोगों की है तो आपके जहन में क्या सवाल आएगा? क्या आप मेजॉरिटी वाले ये मानते हैं कि उस वक्त में उस शख्स ने ये चीज़ गलत की है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी? आप क्राउड को वहाँ से हटा सकते हैं, आप बात करके मसले को सुलझा सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पे कानून में लिखा हुआ है कि एक शख्स को इबादत करते समय आप लात या थप्पड़ का इस्तेमाल करें? ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इस मामले में कार्रवाई हुई है, इस शख्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये इस शख्स के लिए काफ़ी है, इसकी तह में जाना पड़ेगा। ये जहर क्यों आखिरकार इस तरीके से सामने निकल कर आ रहा है? कई सारे हॉस्पिटल्स में भी इसी तरीके के मामले पेश आते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स भी जो हैं वो जाति को और धर्म को लेकर जो है वो एक पेशेंट के साथ गलत रवैया अख्तियार करते हैं। कई सारे इसी तरीके से पुलिस अधिकारियों के मामले भी पेश आते हैं, और कई सारे अलग अलग मुकामात पे इसी तरीके से मीडिया के मामले भी पेश आते हैं। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप ये मानते हैं कि जो जुम्मा का दिन है, जिस दिन ये नमाज अदा करनी हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, वो मुसलमान अगर ये नमाज ना अदा करें तो उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत और परेशानी बन सकती है? ये
चीज़ का आपको इल्म नहीं है और ना ही आपको किसी ने इस चीज़ के हवाले से बताया है, क्योंकि आपके पास इस चीज़ का इल्म नहीं है, आप ला इल्म हैं। ये बात मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। हिंदू हो या मुसलमान हो, कई सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत कर रहे हैं। कई सारे हिंदू समाज के भाई ये लिख रहे हैं ये जो भी तरीका इस पुलिस अधिकारी ने इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इससे इसकी सर्विसेज से ही निकाल देना चाहिए। कई सारे लोग लिख रहे हैं कि ठीक किया, थप्पड़ मार दिया, लात मार दिया, इस तरीके से दोबारा ये लोग सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए नहीं आएंगे। और कई सारे लोग ये लिख रहे हैं कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में फूट डालने की शख्स ने कोशिश की है और ऐसे इंसान को जेल से कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब हर समुदाय का एक इंसान एक अलग टिप्पणी कर रहा है, लेकिन इंसानियत क्या कह रही है वो सुन लें आप। इंसानियत का ये मानना है कि एक शख्स अगर इबादत कर रहा है तो जब तक वो इबादत अपनी मुकम्मल ना कर ले, चाहे वो चर्च में है, चाहे वो गुरुद्वारे में है, चाहे वो मंदिर में है या चाहे वो मस्जिद में, तब तक आप उसे बिल्कुल भी परेशान ना करें। इबादत ख़त्म होने के बाद आप उस पर अपनी कानूनी कार्रवाई करें या फिर उस समय उसके खिलाफ जो भी हो सकता है वो आप कानूनी तौर के ऊपर करें। कल ये जो मामला पेश दिल्ली में आया, इसके बाद लगातार कई सारे मुसलमान लोगों ने जो है वो दुख और गम का इजहार किया, बल्कि लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में रहने वाले मुसलमानों ने एक राजनीति पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि आखिरकार क्यों ही इसी सरकार में इस तरीके की चीज़ों को जो है वो बार बार तूल दी जाती है, क्यों दो धर्मों के बीच में जो है वो इस तरीके से फूट डाली जाती है। और इलेक्शन से पहले इस तरीके के जब भी मामले पेश आते हैं तो शायद इससे ये दिखता है कि बड़े लेवल के ऊपर कोई फसाद या हंगामा करवाने की कोशिश की जाती है। एक शख्स ने एक लात मार दी, उसके इव्ज में आज 1 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के दिलों में जो है वो नफ़रत पैदा हो चुकी है। अब इस नफ़रत को ख़त्म कैसे किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पहले ही जहर जो है वो देश के अलग अलग कोनों में नज़र आ रहा है और इस जहर की वजह से कई सारे हिंदू और मुसलमानों के ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा ध्यान ना दें, एक चलती गाड़ी की तरह इस खबर को आप सुन लें, लेकिन फिर भी इस खबर के बाद आप अपने जहन में खुद से ये सवाल करें कि क्या कल के मामले में जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो आप इस वीडियो को शेयर करके अपनी राय ज़रूर दें।